डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपका है प्लाज्मोलाइसिस। क्या है जानते हैं? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। आपने देखा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड जो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जब कोई सेल वाटर लॉस करती है थ्रू ऑस्मोसिस तो वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। यह हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मामला था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें बाहरी हिस्से में जो वाटर कंसंट्रेशन है लो है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हायर है। तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जा रहा है। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे में सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। एग्जाम्पल हमने उसमें दिया था एग को लेकर के कि नाइट्रिक एसिड के साथ पानी मिला करके उसमें एग डाल दीजिए तो एग जो है थोड़ी ही देर में अपना कैल्शियम का जो कवर है उसको घुला देगा, यानी वो डिजोल्व हो जाएगा और जो है कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा। तो केवल सेल मेम्ब्रेन बाहर साइड से बनी रहेगी। अब उस जो है एग को, जिसकी सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, वाटर में कुछ देर तक रख दीजिए तो आप देखते हैं कि सेल स्वेल अप हो जाती है और वाटर से बाहर कर देते हैं, एयर में रख दीजिए तो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में सेल के अंदर का जो है वाटर कंसंट्रेशन अधिक होता है, बाहरी हिस्से में वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, तो वाटर अंदर से बाहर चला जाता है। यही चीज इसमें हुआ है। क्या? जो लिविंग सेल है वह ऑस्मोसिस द्वारा अपना वाटर लॉस कर दे, निकाल दे, तो वो श्रिंक हो जाती है। या फिर कह रहा है कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो इस तरह की जो फिनोमिना है वो हमारा कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। ऐसे समझिए सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन अधिक है जैसे यहाँ पे बताए हैं, और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन अगर कम है तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगी। इस तरह की फिनोमिना जो है आपकी कहलाएगी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद हम आते हैं सेल के अगले पार्ट्स की तरफ जिसमें हमें देखना है सेल वॉल। अभी तक हम लोग सेल मेम्ब्रेन देखे, उसमें से ऑस्मोसिस कैसे होता है या डिफ्यूजन कैसे होता है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस, ये सारी चीज़ें देखें। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए भी वहाँ लिंक दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें आपका इस सेल वॉल की। ये आउटर पार्ट में आप देख रहे होंगे इसके, ये आउटर पार्ट इसका ये वाला आपको पता है कि सेल वॉल जो है किसी और सेल की है। कैसे बताए थे कि मान लीजिए कि दो सेल है, एक सेल ये है, ठीक है, और दूसरी सेल हमारी ये है, ठीक है। इन दोनों सेल के बीच में ये जो जॉइंट पॉइंट है, यहाँ पर इस जॉइंट को यही दिखा रहा है, ये, ठीक है, ये दिखा रहा है। ये इस सेल का है और इस सेल का जो ये सेल है वो ये वाला पॉइंट है, ये, ठीक है। बताए थे इसमें जो ये बीच का पोर्शन है इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, जो कि मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है और वो सीमेंट की तरह से काम करता है, दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब इस इनर सेल की, इस सेल की बात करें, इस सेल वॉल की बात करें तो ये सेल वॉल जो है 3 लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है, 3 लेयर्स में है। और 3 लेयर्स में है फर्स्ट लेयर जो कि प्राइमरी वॉल होगी, सेल वॉल होगी। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जस्ट प्राइमरी सेल वॉल के नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी जो लिग्निन एंड पेक्टिन की बनी होगी, जस्ट प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे।
और उसके नीचे कभी कभार नहीं भी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल में ही एक टर्शियरी सेल वॉल बन जाती है जो जाइलन की बनी होती है, तो वो एकदम नीचले वाले पार्ट में हो जाएगी। तो ये होता हमारा सेल वॉल। इधर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखिए जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, तो सेलुलोज की बनी हुई है। ये आप कह सकते हैं हेमी सेलुलोज की बनी है और पेक्टिन की बनी है। द सेल वॉल प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। हाँ, ये भी बात याद रखेंगे, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलेगी, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। ठीक है, प्लांट सेल में मिलेगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल तो बाहरी हिस्सा हो गया, अंदर का जो ये पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में जो सेल वॉल सेल का इनर कवर है, इनर मेम्ब्रेन है, लेयर है, वही हमारा है, ये जो इनर लेयर है यही हमारा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हल्का येलो कलर में चारों तरफ से दिखाया गया है। ठीक है, वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर दी। एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट, सेल के अंदर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, इट इज रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ये रिजिड स्टिफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोवाइड शेप, जो सेल वॉल है वो सेल का शेप प्रोवाइड करेगी एंड सपोर्ट प्रोडक्ट करती है, इसको प्रोवाइड करती है इसको। और सेल वॉल जो है सेल को मैकेनिकल शॉक से बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। तो इतनी बातें जो है आपके इस पेज पे रही। इसके बाद पॉइंट आता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म समझेंगे। साइटोप्लाज्म, अगर हम एनिमल सेल की बात करें या इसी में थोड़ा सा पीछे चलें फिर से एक बात, तो आपको बता दें जो साइटोप्लाज्म है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल है ही नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन ही केवल है। तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ये वाला जितना भी ऑर्गेनल्स हो, जितना भी लिक्विड हो, जितना मटेरियल हो, कहाँ तक, इस न्यूक्लियस के से लेकर, यानी न्यूक्लियस के इस लेयर से लेकर के यहाँ तक, न्यूक्लियस को निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए। जो शेष पार्ट है यानी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये लिक्विड पार्ट्स है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं, अगर प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल्स हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, ये प्लास्टिड है। और बाकी सभी सेल में, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी बॉडी और गाल्गी अपैरेटस हो सकता है, या फिर ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, या फिर आपका जो है लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, ये सारे जो ऑर्गेनल्स सेल के अंदर वो खुद इसी साइटोप्लाज्म में जो है सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, जिनके अलग अलग फंक्शन है। यही थियरी आपकी आगे अभी हम दिखा रहे थे, वो यही है। साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है देख सकते हैं। द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में उपस्थित होती है। They are jelly-like substance found between the cell membrane and, देखिए अभी बताया ना, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी ये जो दिखाया गया है ये आपको दिखाया गया है एनिमल सेल का। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन एकदम बाहरी हिस्सा होगा, आउटर लेयर। एनिमल सेल क्या, एनिमल सेल का ये होगा, और ये हमारा है न्यूक्लियस। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ये जितने भी लिक्विड्स हैं, यही हमारे हैं साइटोप्लाज्म। वही चीज कर रहा है। दे आर मेनली कंपोज ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द essential component of the cell
where all the cell organelles are embedded. These cell organelles contain enzymes mainly responsible for controlling the metabolic activities taking place within the cell and are the site for most of the chemical reaction within the cell. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आपका वही है जिसमें मोस्ट केमिकल रिएक्शन भी आपको उसमें मिल जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वह सेंट्रल पार्ट होता है इसका, किसी भी सेल का। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है और ये मेन रूप से पूरे सेल का कंट्रोलर होता है। इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग नेक्स्ट